हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल 4S टेक्निकल एनालिसिस। 4S टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। इन कंटिन्यूएशन टू आवर चार्ट पैटर्न सीरीज हम अभी ट्रेंड लाइंस के ऊपर एक सीरीज चालू करेंगे। तो इस सीरीज में हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेंड लाइंस को ट्रेड कैसे करना है और बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे ट्रेंड लाइंस में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें वो सारी चीजें सिखाऊंगा कि आप इसको प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई भी कर पाएंगे और इसको ट्रेड करके आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। ट्रेंड इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक मूवमेंट। एक स्टॉक की मूवमेंट की दिशा होती है। तो क्विकली हम दो तरह के ट्रेंड समझेंगे। एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ये मैंने कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेंड्स। आने वाले वीडियोस में हम नॉट सो टेक्स्ट बुक वर्जन ऑफ ट्रेंड्स भी देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उनको ट्रेड कैसा करना है ये भी जानेंगे। बट इन अ नटशेल आप ये समझ जाइए इससे कि ये जब प्राइस एक हायर हाई हायर लो बना रहा होता है तो ये अप ट्रेंड होता है, और प्राइस एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जब नीचे गिर रहा होता है तो ये डाउन ट्रेंड होता है। तो इफ यू सी, लेट अस से द स्टॉक वाज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ पे उसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, फिर प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया और प्राइस ने फिर एक हायर हाई बनाया। अप ट्रेंड में स्टॉक एक इंपल्स मूव देता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देता है, फिर एक इंपल्स, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक इंपल्स। तो ऐसे स्टॉक ऊपर बढ़ते हुए जाता है। और डाउन ट्रेंड में उसका विपरीत होता है। तो लेट अस से ये हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था, तो स्टॉक ने एक लोअर हाई बनाया जो इस हाई के नीचे है, फिर एक लोअर लो बनाया जो इस लो के नीचे है, फिर एक लोअर हाई बनाया जो इस हाई के नीचे है। तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे गिरता है और अप ट्रेंड में स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। तो आई होप यहां तक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टॉक की दिशा बताता है ट्रेंड। अप ट्रेंड में स्टॉक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ऊपर जाता है और डाउन ट्रेंड में स्टॉक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में नीचे आता है। तो अभी तक हमने समझा कि ट्रेंड क्या होता है, किस प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। तो अभी हम चार्ट्स पे जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं फ्रेंड्स। ये थोड़े चेरी पिक्ड एग्जांपल्स हैं, बट क्योंकि ये फर्स्ट बेसिक वीडियो है, इसमें मैं आपको सिंपल ट्रेंड से समझाना चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और आने वाले एडवांस सीरीज में मैं और कॉम्प्लेक्स ट्रेंड्स को कवर करूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ चार्ट पे देख रहे हैं, ये एसीसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कोई भी ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करने के लिए मिनिमम दो टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अप ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम दो लोस चाहिए। तो यहाँ आप अगर देखोगे, हमको ये फर्स्ट लो मिला, ये सेकंड लो मिला, तो हमने ये दो को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। एंड देन वी वेट फॉर द प्राइस टू कम टू द ट्रेंड लाइन। इफ इन द फ्यूचर द प्राइस कम्स टू द ट्रेंड लाइन, तो हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए क्लियर है। अप ट्रेंड में लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, हायर लोज कनेक्ट किए जाते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। सो इसको ध्यान में रखिए। द अदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू मिनिमम नीड टू टच पॉइंट्स टू ड्रॉ एनी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को एक लीडिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है। इसको लीडिंग इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है कि ये फ्यूचर में प्राइस का टच पॉइंट बताने की क्षमता रखता है। सो अज्यूमिंग कि हमने इस दिन कहीं पे आके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो हमें आगे पता नहीं था कि प्राइस यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक संकेत मिलता है कि प्राइस अगर इस पॉइंट पे आएगा तो जरूर इस प्राइस में एक बाइंग प्रेशर जनरेट होने की चांसेस है। तो इसे ध्यान में रखिए। तो क्या ये ट्रेंड लाइन हर किसी टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल होते हैं? यस माय फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइंस सारे टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल होते हैं। मैं आपको कुछ आवरली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स के भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट स्विंग या पोजिशनल ट्रेड में है, तो हम आवर के नीचे वाले टाइम फ्रेम्स को जितना हो सके अवॉइड करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको यहाँ पे दिखेगा, ये एक आवरली में ड्रॉ किया हुआ ट्रेंड लाइन है। तो ये आप देखेंगे, ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें हमें यहाँ पे दो टचेस मिले, तो हमने ये ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। एंड अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइस ब्यूटीफुली इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद प्राइस ने एक अप मूव शुरू किया। चलिए और एक स्टॉक देख लेते हैं।
लेट्स गो टू टाटा पावर। टाटा पावर में अगर आप देखेंगे, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है। इसमें अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक करीबन 2008 से कंटिन्यूअसली 2020 तक एक डाउन ट्रेंड में था। जस्ट विद दीज टू टच पॉइंट्स अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, वी हैड इनॉर्मस नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हियर कि ये प्राइस या ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज के विपरीत हम ट्रेड्स ले सकते थे। समवेयर हियर इन 2020 ये स्टॉक ने इस डाउन ट्रेंड को फाइनली ब्रेकआउट दिया एंड नाउ इट इज मूविंग ऑन द अपसाइड। तो ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करना है ये हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अ मंथली डाउन ट्रेंड विद इन टाटा पावर। हम और एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब ये बड़ा ब्लैक ब्लैक ट्रेंड लाइन जो थी, ये एक मंथली डाउन ट्रेंड लाइन थी, उसके अंदर एक वीकली डाउन ट्रेंड भी जनरेट हुआ है। तो दिस वुड हैव गिवन अस मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये आप ध्यान में रखिए कि कोई भी अगर डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम में, उसमें हम बहुत सारे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो हमें ये फर्स्ट वीकली टच पॉइंट मिला, ये सेकंड वीकली टच पॉइंट मिला। इससे अगर हमने एक ये डाउन ट्रेंड ड्रॉ करके रखा होता, तो यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स थे, इसको यूज करके हम शॉर्टिंग पोजीशंस ये स्टॉक में बना सकते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, जैसे हमने अप ट्रेंड ड्रॉ करते वक्त लोस कनेक्ट किए थे, वैसे ही डाउन ट्रेंड ड्रॉ करते वक्त हम हाईज कनेक्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी की पॉइंट टू रिमेंबर। डाउन ट्रेंड कभी भी ऐसे लोस कनेक्ट करते हुए ड्रॉ मत कीजिए। दैट इज नॉट द राइट वे टू ड्रॉ डाउन ट्रेंड। लेट मी एक्चुअली टेक अ ट्रेंड लाइन हियर। आप ट्रेडिंग व्यू में इस मेन्यू में आएंगे तो आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। कभी भी ये ऐसे लोस कनेक्ट करते हुए डाउन ट्रेंड को ड्रॉ मत कीजिए। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ ड्रॉइंग इट। क्विकली और एक दो स्टॉक्स के आप एग्जांपल ले लेता हूं, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके जहन में बैठ जाए। उज्जीवन में भी आप देखेंगे एक वीकली टाइम फ्रेम पे, ये जून 2017 से डाउन ट्रेंड में है एंड फिलहाल अभी भी डाउन ट्रेंड की स्थिति में चल रहा है। तो टाटा मोटर्स में भी अगर हम देखेंगे तो एक काफी लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड में रहा है। सो लेट्स क्विकली ड्रॉ ट्रेंड लाइन, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगी कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये दो टच पॉइंट्स थे और ये आगे का स्टॉक तभी तक फॉर्म नहीं हुआ था, आगे का प्राइस एक्शन तभी तक फॉर्म नहीं हुआ था। सो वी वुड हैव सिंपली कनेक्टेड दिस टू पॉइंट्स। एक बार ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद ये ट्रेंड लाइन को हम सीधा ये दो पॉइंट्स के थ्रू रखते हुए आगे खींचेंगे। एंड नाउ इफ यू सी फ्रेंड्स, हमारे पास तो सिर्फ ये दो टच पॉइंट्स थे जब हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। बट इफ यू कैन नोटिस हियर, द प्राइस हैज ब्यूटीफुली ऑन मल्टीपल ओकेजन्स रिस्पेक्टेड दिस ट्रेंड लाइन। यहाँ पे कैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिया है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद एक प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर दिया है और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सब ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के डिटेल्स और स्ट्रेटजीज में आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। इस वीडियोस में मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वाकिफ करना था, आपको चार्ट्स पे दिखाना था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स खोलिए, ट्रेडिंग व्यू का फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टार्ट ड्रॉइंग सम ट्रेंड लाइंस, गेट सम कंफर्ट ऑन इट। और आने वाले हफ्तों में हम ट्रेंड लाइन के ऊपर और भी एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। एक की पॉइंट आपके लिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जब भी आप अप ट्रेंड ड्रॉ करते हो तो आप हमेशा लोस को कनेक्ट करेंगे, और जब भी आप डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर रहे हो आप हमेशा हाइस को कनेक्ट करेंगे। इसको जरूर ध्यान में रखिए, नहीं तो आपका ट्रेंड ट्रेडिंग में गड़बड़ हो सकती है। तो आने वाले वीडियोस में परफेक्ट ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड लाइन के ट्रेडिंग के तरीके क्या होते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर को कैसे ट्रेड करते हैं, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और रीटेस्ट को कैसे ट्रेड करते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम विस्तार में समझेंगे। दिस आर वेरी इन डेप्थ टॉपिक्स इन देमसेल्व्स। हर एक में अपनी ट्रेडिंग के तरीके होते हैं एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारे पैटर्न्स समझ के ट्रेड करो। वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आप उसमें अपना माहिरत हासिल कर सकते हो। फिर कुछ रूल्स हैं ट्रेंड ट्रेडिंग के, उसको हम समझेंगे। हम नॉन आइडियल या नॉन टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स को देखेंगे।
क्या होता है फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स बहुत इजी होते हैं समझने के लिए, बट ये स्टॉक मार्केट है, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से चलता नहीं है। तो बहुत बार ऐसे होगा कि बहुत डिफरेंट तरह के आपको ट्रेंड्स दिखेंगे और उस वक्त एक रिटेल ट्रेडर को कंफ्यूजन होती है कि ये ट्रेंड को मैं कैसे ट्रेड करूं। तो वो सारी दिक्कतें मैं आपकी आने वाले वीडियोस में दूर करूंगा। फिर हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रेंड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसमें मैं एंटर कब करूंगा, इसमें मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, अगर मैं स्विंग ट्रेड में हूं तो मेरी प्रॉफिट टारगेट क्या होगी, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड में हूं तो मेरी प्रॉफिट टारगेट क्या होगी, मैं मेरे प्रॉफिट को ट्रेल कैसे कर सकता हूं, और अगर एक ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिख रहा है तो मैं मेरे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कैसे करूं। ये सारी चीजें मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो बने रहिए, इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई वांट दिस टू रीच मैक्सिमम ऑफ माय रिटेल फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। और हमेशा याद रखिए, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट इन रैंडम आउटकम्स। तो हमेशा अपना ट्रेडिंग प्लान को ही ट्रेड कीजिए, अपनी स्टडी हमेशा पक्की रखिए, एंड आई एम श्योर आप लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट कमाओगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।